Bismillahirrahmanirrahim. This is Hussain from Nadia Pets Cross and very warm welcome to our valued views. आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट, जिसमें सन कन्योर की फ़र्स्ट टाइम हम मुकम्मल फार्मिंग बिजनेस प्लान पेश करने जा रहे हैं, जिसमें A to Z तफसीलात, जिसके अंदर ब्रीडिंग टिप्स, ब्रीडिंग फार्मूलाज और केज सेटअप, केज एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर और बिज़नेस प्लान, कंप्लीट बिज़नेस प्लान, जिसमें हम बताएंगे कि इस 10 पेयर के साथ अगर आप स्टार्ट करें, 4 साल प्लान फॉलो करें तो 1 करोड़ सालाना, हर साल 1 करोड़ का मुनाफा इंशाल्लाह ताला आप कमाने के काबिल होंगे। और अच्छी बात कि सन कन्योर एक तो बहुत फेमस पाकिस्तान में, और दूसरा इसकी मार्केटिंग बहुत आसान, क्योंकि ये एक रनिंग आइटम, क्योंकि हर बंदा इसकी डिमांड में, इसके चिक्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड, तो इसको बेचना भी बहुत आसान। तो अभी हम वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे इल्तमास कि चैनल को विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नादिया पेट्स क्रॉस के ऊपर आपको हर परिंदे और जानवर के ऊपर कंप्लीट तफसीलात के साथ वीडियोस दस्तयाब है। आज की वीडियो के कंटेंट्स जो यानी कि मौज़ूआत, इसमें हम बताएंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको सेटअप इस्टेब्लिश करने के लिए कितनी चाहिए, ब्रीडिंग टिप्स और दीगर ब्रीडिंग इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे, फिर फीड और ब्रीडिंग फार्मूलाज आपको बताएंगे, और फीड के और दीगर अखराजात जितने आते हैं सालाना वो आपको बताएंगे, फिर केज और ब्रीडिंग सेटअप के मतलब बताएंगे, और आखिर में 4 साल बिज़नेस प्लान जो कि 10 पेयर के साथ कंप्लीट फिजिबिलिटी के साथ आपको बताएंगे। अभी चलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट या सेटअप एक्सपेंसेस की तरफ। 10 पेयर 55,000 का एक पेयर, तो 5,50,000 के पेयर्स आएंगे। और केज जो है वो 10 केजेस चाहिए 10 पेयर्स के लिए, 5,000 एक केज की लागत, तो 50,000 की केजेस। 10 नेस्टिंग बॉक्सेस लकड़ी के 8,000 के, वो 800 रुपये का एक के हिसाब से। और फीडिंग यूटेंसिल यानी कि बर्तन फीडिंग और पानी के लिए और तकरीबन 2,000 के। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 6,10,000। तो स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है ये ना सिर्फ 10 केजेस इस्टेब्लिश करने में, बल्कि अगर आप इसको एक के ऊपर दूसरी रखें तो और भी स्पेस कम हो जाएगी। लेकिन हमने एक मरला स्पेस जो है वो काउंट की है, जिसमें ये खुले तरीके से, और जिसमें हवा की सर्कुलेशन और ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर सकते हैं। आप कूलर भी लगा सकते हैं। तो एक मरला ज़मीन चाहिए इस सेटअप को लगाने के लिए। अभी ब्रीडिंग टिप्स की तरफ आते हैं। इसके 2 से 3 क्लच ये 1 साल में देता है। ये इस हिसाब से बड़ी अच्छी ब्रीडिंग देने वाला परिंदा है, और क्योंकि ये जल्दी ब्रीडिंग पर भी आ जाता है और ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा देता है, और हर क्लच में 3 से 5 अंडे ये देता है। तो इसका ये मतलब है कि आप 6 अंडे भी आ सकते हैं 1 साल में, और तकरीबन 15 से 20 अंडे भी इसके आ सकते हैं। तो अभी अंडों की फर्टिलिटी वो न्यूट्रिशन और जो के सेटअप है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप आइडियल इसको खुराक देंगे, आइडियल इसका के सेटअप रखेंगे, तो आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि मैक्सिमम यानी कि 15 से 20 अंडे या फर्टाइल बच्चे भी आप ले सकते हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है, यानी कि जो अंडों के ऊपर बैठ के ये बच्चे निकालता है, वो 25 से 27 दिन है। और कई केसेस में ये 21 दिन के बाद भी बच्चे निकल आते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 25 से 27 दिन इसका इंक्यूबेशन टाइम है। तो एक इंक्यूबेशन के बाद ये नेक्स्ट इंक्यूबेशन के लिए थोड़े अरसे के बाद रेडी हो जाता है। और नेस्टिंग टाइम जो है वो 8 हफ्ते है, यानी कि 8 हफ्ते में ये जो बच्चे हैं ये उसके केज को, नेस्टिंग बॉक्स को छोड़ देते हैं उसको, उससे पहले पेरेंट्स इसको फीड कराते हैं। और वीनिंग टाइम यानी कि इसमें भी बिल्कुल पार वगैरह आके सेल पे आ जाते हैं, ये 8 से 11 हफ्ते के बाद इसके चिक्स सेल पे आके आप इसको सेल कर सकते हैं आराम से, और इसकी बहुत डिमांड है। ब्रीडिंग एज इसकी 2 साल है, लेकिन इसके आपकी अच्छी खबर ये है कि इसमें से कुछ
वैरायटीज़ ऐसी भी हैं जो कि 1 साल के बाद भी ब्रीडिंग देना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड एवरेज या मैक्सिमम जो ब्रीडिंग एज है वो 2 साल है। अब जैसे ग्रीन पैरट और रात 3 साल के बाद करते हैं, लेकिन ये 2 साल के बाद। आइडियल इसके लिए आप 6 से 8 फुट लंबा जिसमें ये उड़ सके फ्लाइट केज आप इसको प्रोवाइड करें। अगर वो नहीं कर सकते तो मिनिमम साइज़ इसका 4 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा, ये मिनिमम साइज़ है। और उसके अंदर आधे से लेके पौने इंच की बार स्पेसिंग, यानी कि एक बार से दूसरी बार के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। और वुडन नेस्ट बॉक्स आपने जो आम की लकड़ी के वो प्रोवाइड करने हैं, उनका साइज़ 12 इंच बाय 12 इंच बाय 12 इंच, और या 15 बाय 12 बाय 12 का ले सकते हैं। लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि उसके अंदर कम से कम 3 इंच का एंट्री होल, यानी कि जिससे वो अंदर दाखिल होता है वो तकरीबन 3 इंच से कम ना हो, अदरवाइज़ ये नेस्टिंग बॉक्स में नहीं जाएगा। अभी चलते हैं इसका ब्रीडिंग सीज़न। ब्रीडिंग सीज़न इसका जो पीक का है वो फरवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ अर्ली ब्रीड्स जनवरी में स्टार्ट कर देते हैं और ये अप्रैल मई तक जाता है। अगर आप इसको अच्छा मौसम प्रोवाइड करेंगे तो ये मई एंड तक भी इसकी ब्रीड आती रहती है। 2 से 3 क्लच इसी दौरान अपने पूरे करता है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 30 साल तक इसका कैप्टिविटी में, यानी कि अगर आप इसको केज के अंदर बंद करें तो 30 साल तक इसके अंदर ज़िंदा रहने का टोटल इसकी तबई उम्र है। तो इस हिसाब से इसकी बहुत लंबी ब्रीडिंग आपको हासिल हो सकती है। ब्रीडिंग फार्मूला की तरफ आते हैं, ये नोट करें, ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का एक परिंदे के लिए 15 केजी से ज़्यादा, उसमें सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज 1 किलो, बाजरा 10 किलो और पीनट्स यानी कि मूंगफली 500 आधा किलो, आलमंड्स आपके 200 ग्राम, और इस तरह करके आप पिछली स्लाइड पे दे सकते हैं। 15 केजी टोटल बनता है। फिर आपने हड्डी चूट जो है वो एक चुटकी इसकी खुराक में हर दूसरे तीसरे दिन के बाद डालनी है। भांग के बीज बेहतर ये है कि जब इसका ब्रीडिंग सीज़न है उसी में सिर्फ आपने भांग के बीज, ये भी चुटकी आपने इसके जो फूड कंटेनर है उसके ऊपर हर दूसरे दिन तीसरे दिन चुटकी से छिड़काव कर देना। अल्फ़ा म्यून लाजमी हफ्ते में 1 दफ़ा पानी में मिलाकर देनी है। अगर ब्रीडिंग पे नहीं आते तो उस सूरत में एवियन 400 कैप्सूल का आप इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 रुपये का कैप्सूल आता है और इसको तब तक देते हैं जब तक वो ब्रीडिंग नहीं करते। हर रोज़ 1 कैप्सूल रिकमेंडेड है। वाइटासोल लाजमी, वाइटासोल जो हिल्टन कंपनी की 1200 रुपये की मिलती है, ये भी हफ्ते में अल्फ़ा म्यून के साथ पानी में मिला के आपने इसको 2 से 3 दिन वो पानी लाजमी पिलाना है, जिससे इसकी विटामिन की डेफिशिएंसीज सारी पूरी होंगी और रिक्वायर्ड विटामिन्स और मिनरल इसको दस्तयाब होंगे। और ये इसकी ब्रीडिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी, ये जितना कुछ आपको बता रहे हैं ये आपने ज़रूर फॉलो करना है। सब्ज़ियों का इस्तेमाल आपने इंश्योर करना है कि 35% सब्ज़ियाँ इसको लाजमी मिलें, और जिसके अंदर बंद गोभी, आपकी मिर्चें, आप गाजर और ग्रीन बीन्स, कोकोनट का पानी, पम्पकिन यानी कि कद्दू, और इसके बीट रूट, चुकंदर और फ्रेश कॉर्न यानी कि छल्ली आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल कच्ची छल्ली होनी चाहिए। ये आपने नोट करना है और ये इंश्योर करना है कि आपने सब्ज़ियाँ 35% लाजमी देनी है। और फलों का जो इस्तेमाल आप इसके लिए रिकमेंडेड है वो केला, अमरूद, अनार, सेब, नाशपाती, पपीता, अंगूर, आम और जो मेलन है यानी कि तरबूज भी और खरबूजा भी, ये आप नोट रखें। और ये फ्रूट इसके लिए रिकमेंडेड है, ये बहुत शौक़ से खाता है, और ये भी आपने हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लाजमी देना। और ये चीज़ें आपने कतई नहीं देनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट रखें। टमाटर नहीं देने, लहसुन नहीं देना, प्याज नहीं देना, और जो सेब के
आपने बीज कतन नहीं देने, उसमें जहर होता है। चॉकलेट नहीं देनी इसको, आर्टिफिशियल शुगर जैसे चीनी नहीं देनी, और आर्टिफिशियल साल्ट नहीं देना, एवोकाडो नहीं देना, कैफीन या कॉफ़ी नहीं देनी, कोला और ड्राइड नट्स यानी कि जो ड्राइड इसके जो नट्स हैं वो नहीं देने। और फीड और अलाइड एक्सपेंसेस जो है पर डे इसकी एक परिंदे की जो फीड है वो 30 ग्राम मैक्सिमम, ये वेस्ट के साथ हमने काउंट की। और पर एनम जो है 11 केजी, और पर केजी फीड की कॉस्ट जो होती है ब्रीडिंग फार्मूला इंक्लूड करके वो 70 रुपये है। तो इस तरह 770 रुपये एनुअल फीड की एक परिंदे की कॉस्ट है। तो एनुअल मेडिसिन जो है 100 बर्ड्स की वो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा एक्सपेंडिचर। ये भी मैंने मेडिसिन, और इसमें जो आप गर्मियों में जैसे आप गर्मी से इसको बचाने के लिए आप दीगर चीज़ें देते हैं जिसमें कैल्शियम भी, विटामिन सी वगैरह, और ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल है। 12,000 से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं आता। और फीड का जैसे मैं आपको बता रहा था 70 रुपये के अंदर जितनी हमने आपको चीज़ें आलमंड्स और ये पीनट्स वगैरह जितनी एडिशनल चीज़ें आपको बताई हैं वो इसके अंदर शामिल है। और इस तरह जो 12,000 के अंदर अल्फाम्यून और वाइटासोल और एवियन कैप्सूल इन सब का बीच में ख़र्चा शामिल है। अभी आते हैं बिज़नेस फिजिबिलिटी 10 पेयर्स के साथ। 10 पेयर जैसे आपको बताया था 55,000 का एक पेयर, 5,50,000 के हिसाब से। तो पहले साल जो हमने इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो 5 का काउंट किया, यानी कि 5 बच्चे एक पेयर से एक साल में मिनिमम मिलते हैं। तो उस हिसाब से पहले साल में 50 पीस या 50 चिक्स आपको मिलेंगे, और इसी तरह दूसरे साल भी इन्हीं 10 पेयर से 5 फी पेयर के हिसाब से फिर दोबारा 50 पेयर, और तीसरे साल में ये 10 पेयर ये, और जो 50 पहले साल निकले थे वो 25 पेयर्स, 25 और 10 35, और 175 आपको पीस आपको तीसरे साल में, और चौथे साल में फिर 60, और आपको 300 चौथे साल में आपको मिलेंगे। अभी जो इसकी सेल है वो 300 जो आपको चौथे साल में मिल रहे हैं वो चौके छोटे हैं। छोटे का जो वीविंग के बाद दस्तयाब होगा वो 15,000 का एक परिंदा बिकता है, एक चिक बिकता है। तो 75 लाख के आपके वो चिक हैं। और जो 175 तीसरे साल के बाद, यानी कि जो पहली ब्रीड से तीसरे साल निकले और चौथे साल में वो 1 साल प्लस के हो गए ब्रीडिंग के काबिल, वो एक जो है वो 22,000 रुपये का सेल होता है। तो उस हिसाब से उसका 175 परिंदों का 38,50,000। तो टोटल सेल इस तरह आपको 11,35,000 की 1,13,50,000 की आपको टोटल सेल चौथे साल के बाद हर साल आपको दस्तयाब होगी। और जैसे मैंने आपको खराजात बताए कि 770 रुपये का एक परिंदे की खुराक का ख़र्चा, तो 100 परिंदों की खुराक का ख़र्चा जो है वो 70,000, और 1,000 परिंदों की खुराक का ख़र्चा 7 लाख। और जो आप अगर 1-2 मुलाजिम रखेंगे 12,000 एक का मुलाजिम की पे, तो 1,20,000 मुलाजिम की एक पे। अगर 2 मुलाजिम रखते हैं तो 2,40,000। तो ये सब कुछ मिला के बिजली के बिल मिला के, जिसमें से 10-20,000 रुपये का हर महीने भी बिल है, तो वो भी आपका 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जाता। और कुछ अनफोर्सीन मिला के, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें मिला के, तो कुछ केजेस भी आप बनाएंगे तो 13 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर साल में नहीं होता। तो उस हिसाब से आपको 1 करोड़ कंप्लीट आपको बचत या सेविंग या प्रॉफिट होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हमने जान के इस वीडियो को मुख्तसर रखा ताकि आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपसे फिर इल्तमास कि नादिया पेट्स क्रॉस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको दस्तयाब हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।